हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज हम पढ़ने वाले हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट का दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी जिसका नाम है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इस वीडियो में हम लोगों इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का कंप्लीट फॉर्मेट, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या होता है, किस तरीके से बनाया जाता है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का फॉर्मेट क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्या होता है, और इसमें जो दो अलग से अकाउंट खोला जाता है, एक आपका एसेट अकाउंट होता है और एक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, वो क्या होता है, क्यों खोला जाता है, कब खोला जाता है, एक एक चीज को डिटेल में बताएंगे। अच्छा से शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, क्योंकि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है तो बहुत ईजी, लेकिन स्टूडेंट को अगर इसके बनाने के फॉर्मेट, इसको कॉन्सेप्ट ही नहीं पता होता है तो इस वजह से इन्वेस्टिंग एक्टिविटी जो है वो हार्ड लकोज हो जाता है। एक एक चीज को डिटेल में बताएंगे, कॉपी पेन निकालो, हर चीज जो चीज जैसे फॉर्मेट बताए नोट डाउन करके रखते जाना, ठीक। अब सबसे पहले हम लोग ये बात करते हैं कि सर जी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में हम लोग दिखाते किन किन चीजों को हो, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में कौन कौन आइटम्स को शो किया जाता है, पहले वो बता दो। ठीक है, तो देखो लिख रहे हम लोग कुछ कुछ आइटम्स, आप भी मेरे साथ साथ लिखते जाना। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में क्या क्या आता है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आता है परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, याद रखना इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आता है परचेज ऑफ फिक्स एसेट आता है। इसके अलावे सोल्ड ऑफ फिक्स एसेट आता है, यानी फिक्स एसेट, कोई भी फिक्स एसेट टंजिबल या इनटंजिबल फिक्स एसेट को यहाँ पे दिखाया जाता है, ठीक है, परचेज या सेल को। अच्छा, परचेज ऑफ फिक्स एसेट का मतलब है कि अगर कोई भी एसेट का अमाउंट अगर इंक्रीज हो गया, कोई भी फिक्स एसेट का अमाउंट अगर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, तो उसको परचेज बोलते हैं। और अगर कोई भी फिक्स एसेट का अमाउंट अगर डिक्रीज हो गया, यानी फिक्स एसेट अगर घट गया, तो बोलते हैं उसको सोल्ड किए हैं। ठीक है, परचेज ऑफ फिक्स एसेट आता है, सोल्ड ऑफ फिक्स एसेट आता है। इसके बाद रेंट रिसीव्ड आता है, रेंट रिसीव्ड। ठीक है, अगर मान लो फार्म के पास कोई कंपनी है, कोई बिल्डिंग है, वो दूसरे को किराए पे दे रखा है और वहां से उसको अगर रेंट रिसीव हुआ तो इसको दिखाएंगे यहाँ। इसके बाद रेंट के साथ साथ इंटरेस्ट रिसीव को दिखाएंगे, इसको दिखाएंगे, इंटरेस्ट रिसीव्ड को दिखाया जाता है। ठीक है, इसके बाद दिखाया जाता है एक लास्ट चीज, डिविडेंड रिसीव्ड इसमें आता है। क्या आता है भाई, इसमें डिविडेंड रिसीव्ड आता है। अब मन में ये सवाल आएगा कि सर ठीक है, लेकिन रेंट, इंटरेस्ट और डिविडेंड ये तो भाई आखिरकार नॉन ऑपरेटिंग इनकम एंड गेन है, क्योंकि रेंट तो चलो आपका बिल्डिंग से मिल गया, ये हो सकता है आपका ये जो इंटरेस्ट है ये आपको डिवेंचर से मिला है या बैंक लोन के कारण इंटरेस्ट मिला, डिविडेंड हो सकता है शेयर के कारण मिला। तो लोन शेयर डिवेंचर ये सब का काम तो आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी में होता है, बिल्कुल सही। लेकिन हम लोग यहाँ एक्चुअल में ये जो रेंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, इसको क्या मानेंगे, एज ए इन्वेस्टमेंट अगर दिया हुआ होगा। क्या दिया होगा, एज ए इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट मतलब सर जी अगर मान लो एक कंपनी था जो किसी दूसरे कंपनी का शेयर खरीद के रखा था और उसको उस शेयर से खरीदा था वो, तो वो शेयर उसके लिए इन्वेस्टमेंट हुआ और उस शेयर से उसको इंटरेस्ट मिला था, तो वो उसके लिए इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हुआ। इन पांच चीजों को, परचेज ऑफ फिक्स एसेट, सेल ऑफ फिक्स एसेट, इंटरेस्ट रिसीव, रेंट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, इन पांच चीजों को जो है हम लोग इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में दिखाते हैं। ठीक है सर जी, अच्छा बात है, हो गया, चलो नोट डाउन कर लेना इसको। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग डिटेल में और समझते हैं कि ये जो हम लोगों का इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज होता है वहां पे फ्लो किस तरीके से होता है, यानी कैश फ्लो किस तरीके का होता है। हम सब लोग पहले से ही जानते हैं कि कैश फ्लो का मतलब क्या होता है। कैश फ्लो का मतलब होता है, ये दो तरीके का फ्लो होता है बेसिकली, एक होता है इनफ्लो और एक होता है आउटफ्लो। एक क्या होता है भाई, एक होता है इनफ्लो, ठीक है, इनफ्लो ऑफ कैश, और एक होता है हम लोगों का आउटफ्लो, इनफ्लो और आउटफ्लो। अब हम लोग जानेंगे कि आखिरकार कौन सा, मतलब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कौन सा चीज इनफ्लो में आता है। ठीक है, देखो बेसिकली इनफ्लो में आता है सबसे पहले सोल्ड ऑफ फिक्स एसेट, सोल्ड ऑफ फिक्स्ड एसेट। अगर कोई भी फिक्स एसेट को बेचा गया है, कोई भी फिक्स एसेट को क्या किया गया है, बेचा गया है, तो बेच करके जो भी एसेट बेच के जो पैसा मिला है, प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स एसेट, उन सबको दिखाएंगे। कोई भी फिक्स एसेट को बेचो, सोल्ड ऑफ लैंड, सोल्ड ऑफ बिल्डिंग, सोल्ड ऑन फर्नीचर, सोल्ड ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, कोई भी फिक्स एसेट को बेचे हैं उन सबको हम लोग यहाँ पे दिखाएंगे, कोई भी फिक्स एसेट को। ठीक है, इसके साथ साथ इसके इनफ्लो में आता है हमारा रेंट रिसीव्ड आएगा, क्या आएगा, रेंट रिसीव्ड। ये हम लोगों का आउटफ्लो में आता है, सॉरी इनफ्लो में। रेंट रिसीव्ड के साथ साथ हम लोगों का इंटरेस्ट रिसीव्ड आएगा, इंटरेस्ट रिसीव्ड आएगा। इसके साथ साथ डिविडेंड रिसीव्ड। बस इतना ही चीज जो है मेरा इनफ्लो में आता है।
सोल्ड ऑफ फिक्स एसेट, कोई भी फिक्स एसेट को सोल्ड किए वो आएगा। रेंट रिसिव्ड, इंटरेस्ट रिसिव्ड, डिविडेंड रिसिव्ड, ये तीन चीज जो है मेरा इनफ्लो में आएगा। आउटफ्लो में क्या क्या जाता है? आउटफ्लो में जाता है परचेज ऑफ फिक्स एसेट। आउटफ्लो में क्या जाएगा? परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट। अगर कोई भी फिक्स एसेट को बेचे, कि कोई भी फिक्स एसेट को अगर परचेज किए हैं तो वो हम लोगों का जाएगा आउटफ्लो में। ठीक है, परचेज ऑफ बिल्डिंग, परचेज ऑफ लैंड, परचेज ऑफ फर्नीचर, परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, कोई भी फिक्स एसेट अगर परचेज किए हैं तो वो मेरा आउटफ्लो में जाएगा। सोल्ड करेंगे इनफ्लो में, रेंट रिसीव करेंगे इनफ्लो में, इंटरेस्ट इनफ्लो, डिविडेंड इनफ्लो। लेकिन अगर फिक्स एसेट को परचेज करेंगे तो फिक्स एसेट परचेज करेंगे तो कैश देना पड़ेगा ना, कैश चला जाएगा तो ये आउटफ्लो में जाएगा। क्लियर है? इसके बाद आउटफ्लो में एक लास्ट चीज जाता है आपका परचेज ऑफ गुडविल। क्या जाता है भाई? मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, परचेज ऑफ गुडविल। याद है ऑपरेटिंग एक्टिविटी बताते समय हम लोग पढ़े थे इस चीज को। परचेज ऑफ गुडविल बोलो या तो फिर बोलो इंक्रीज इन वैल्यूएशन ऑफ गुडविल या इंक्रीज इन गुडविल। बताए थे ना भाई, अगर कभी भी कोई भी गुडविल अगर डिक्रीज होगा, अमाउंट हम बताए थे पहले भी, फिर समझा दे रहे हैं, अगर कभी भी गुडविल, हाँ जी, कभी भी गुडविल क्या होगा? डिक्रीज होगा, गुडविल का अमाउंट अगर घटेगा तो ये मेरा जाता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, ओए। और अगर कभी भी अगर गुडविल का जो अमाउंट है, अगर वो गुडविल इंक्रीज हो रहा है, गुडविल क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, तो ये मेरा जाता है, ये मेरा जाता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के आउटफ्लो में। ठीक है, जिस चीज को हम लोग यहाँ पे ऊपर में दिखाए हैं। आया समझ में? इस चीज को याद रखना, गुडविल डिक्रीज होगा तो ऑपरेटिंग में, और इंक्रीज होगा तो ये हम लोगों का जाएगा आउटफ्लो में। इंक्रीज हुआ गुडविल, इसका मतलब है गुडविल को परचेज किए हैं। आया समझ में? कुछ नहीं करना है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब इतना चीज समझ में आ गया, इनफ्लो में क्या किया जाएगा, आउटफ्लो में। अब हम लोग इसके फॉर्मेट को जानते हैं कि आखिरकार इसका फॉर्मेट क्या होता है। हो गया? चलो स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। ठीक है, अब हम लोग आते हैं इसके फॉर्मेट पे। चलो तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट समय नहीं गवाते हैं, डायरेक्ट हम लोग लिखते हैं फॉर्मेट। हेडिंग क्या लिख रहे हैं यहाँ पे? हम लोग डायरेक्ट लिख रहे हैं भाई फॉर्मेट। ठीक है, किस चीज का फॉर्मेट जी हम लोग अभी पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो स्टेटमेंट फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। चलो भाई, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो स्टेटमेंट बनता कैसे है, इसका फॉर्मेट बहुत इजी फॉर्मेट है, एकदम आसानी से और तुरंत फॉर्मेट समझ में आ जाएगा। देखो समझाते हैं। ठीक है, कुछ नहीं करना है फॉर्मेट में। सबसे पहले तो भाई हम लोगों को क्या करना है, फॉर्मेट बनाना है तो सबसे पहले हम लोगों को कॉलम खींच लेना है। तो सेम वैसा ही कॉलम खिंचाएगा जो कॉलम हम लोग खींचे थे इसके लिए, ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए, सेम वही फॉर्मेट, सेम वही फॉर्मेट। देखो कोई चेंज नहीं किए हैं। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पार्टिकुलर्स, पहला कॉलम में लिखे, दूसरा कॉलम में हम लोग यहाँ पे लिखेंगे डिटेल्स, और थर्ड यहाँ पे हम लोग इस कॉलम में दिखाएंगे फाइनली अमाउंट को, पार्टिकुलर, डिटेल और अमाउंट। ठीक है, अब हम लोग किस तरीके से शो करेंगे? सिंपल बात है, बहुत सिंपल है। जो मेहनत था ऑपरेटिंग में था, इन्वेस्टिंग में कुछ नहीं। सबसे पहले हम लोग इन्वेस्टिंग में हेडिंग लिखेंगे, पॉइंट नंबर 1 डाल के हेडिंग लिखेंगे इनफ्लो ऑफ कैश। हेडिंग क्या दिखाएंगे? सबसे पहले हम लोग इनफ्लो ऑफ कैश, यानी कहां कहां से केस आया है, सबसे पहले हम लोग इसको दिखाएंगे इनफ्लो ऑफ केस। अब इनफ्लो ऑफ केस का मतलब देखो, हम लोग अभी ऊपर में जाने थे कि इनफ्लो में क्या क्या आता है। कोई भी फिक्स एसेट को सोल्ड करेंगे उससे केस आएगा, इंटरेस्ट रिसिव्ड, रेंट रिसिव्ड, डिविडेंड रिसिव्ड, इससे जो है मेरा केस आएगा। तो यही चीज को हम लोग इनफ्लो में यहाँ पे दिखाएंगे। ठीक है, क्या क्या दिखाएंगे हम लोग यहाँ पे? हम लोग यहाँ पे दिखाएंगे पर सोल्ड ऑफ, कोई भी फिक्स एसेट को सोल्ड करेंगे वो इनफ्लो में जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो क्वेश्चन में होगा सोल्ड ऑफ बिल्डिंग, सोल्ड ऑफ बिल्डिंग, उसका अमाउंट को दिखाएंगे यहाँ। या तो फिर सपोज कर लो रहेगा सोल्ड ऑफ लैंड, उसको दिखाएंगे यहाँ पे। इसके बाद सोल्ड ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, इसके बाद सोल्ड ऑफ फर्नीचर्स, सोल्ड ऑफ फर्नीचर्स।
इसके बाद सपोज कर लो, अच्छा सोल्ड को सोल्ड तो कभी कभी एक अलग वर्ड यूज किया जाता है, प्रोसीड्स फ्रॉम, सपोज कर लो बोलेगा प्रोसीड फ्रॉम प्लांट, इसका मतलब है प्रोसीड का मतलब है सेल, यानी कि सोल्ड ऑफ अदर फिक्स्ड एसेट, कोई भी फिक्स एसेट को बेचेंगे, कोई भी फिक्स एसेट को क्या करेंगे, बेचेंगे, तो उसको हम लोग दिखाएंगे आपका इनफ्लो में। ठीक है, इसको दिखाएंगे। इन सब के साथ साथ और क्या जाएगा इनफ्लो में, तो इन सब के साथ साथ जाएगा मेरा रेंट रिसीव्ड जाएगा, रेंट रिसीव्ड ये जाएगा मेरा, क्योंकि रेंट रिसीव्ड होने से केस आएगा। इसके बाद रेंट रिसीव्ड के बाद आपका इंटरेस्ट रिसीव्ड ये जाएगा। इसके बाद जाएगा डिविडेंड रिसीव्ड। ठीक है, इसको थोड़ा सा फॉर्मेट को चलो नीचे बढ़ाते हैं। डिविडेंड रिसीव्ड, ये जितना भी चीज है, सेल ऑफ फिक्स एसेट, इंटरेस्ट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, डिविडेंड, सब चीज को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जोड़ेंगे, और जोड़ करके जो है हम लोग सबका अमाउंट को यहाँ पे बाहर दिखाएंगे। क्लियर है? तो जितना भी इनफ्लो है उसको दिखा दिए, हो गया। इसके बाद हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, चलो फॉर्मेट को थोड़ा सा और बड़ा करते हैं। इसके बाद अब हम लोग सारा इनफ्लो को तो दिखा दिए, अब हम लोग यहाँ से करेंगे लेस, क्या करेंगे भाई, लेस, और हम लोग यहाँ लिखेंगे आउटफ्लो ऑफ केस। क्या यहाँ लिखेंगे हम लोग, हेडिंग आउटफ्लो ऑफ केस। जो भी आउटफ्लो है इन सबको हम लोग यहाँ पे दिखाएंगे। अब बेसिकली आउटफ्लो कब होगा, जब कोई भी फिक्स एसेट को परचेज करेंगे, तो यहाँ हम लोग दिखाएंगे परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, परचेज ऑफ फिक्स एसेट। अब फिक्स एसेट में कुछ भी खरीदे हैं, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, कोई भी फिक्स एसेट परचेज किए हैं, उन सबको हम लोग यहाँ दिखाएंगे। हम डायरेक्ट मेंशन कर दे रहे हैं परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, कोई भी फिक्स एसेट खरीदे उसको हम लोग यहाँ पे दिखाएंगे। और एक चीज और जाएगा, गुडविल। ठीक है, परचेज ऑफ गुडविल, परचेज ऑफ गुडविल। परचेज ऑफ गुडविल का मतलब है कि गुडविल का अमाउंट क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज इन गुडविल, इस चीज को दिखाएंगे। बस हो गया, यानी इनफ्लो से सारा आउटफ्लो को भी हम लोग सेम यहाँ से जोड़ करके क्लोज करेंगे, और सारा इनफ्लो से आउटफ्लो को घटाएंगे, घटा करके मेरा यहाँ पे आंसर निकल करके आ जाएगा। क्या निकल करके आ जाएगा, मेरा यहाँ पे एक आंसर निकल करके आ जाएगा। इसके बाद हम लोग इसको यहाँ से कर देंगे क्लोज। अब ध्यान ये रखना कि ये जो आ गया ये मेरा आंसर है। अब देखो दो चीज होगा, या तो आंसर मेरा प्लस में आएगा या आंसर मेरा माइनस में आएगा। अगर मान लो आंसर प्लस में आया है, किस में आया है आंसर, प्लस में, प्लस में, तो हम लोग उसको नाम देंगे केस फॉलो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, केस फॉलो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अगर प्लस में आएगा तो केस फॉलो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, और अगर माइनस में आएगा बाय चांस तो उसको लिखेंगे हम लोग केस यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। प्लस में आएगा तो केस फॉलो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, माइनस में आएगा तो केस यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। देखो क्या किए, कुछ नहीं किए हम लोग, वेरी सिंपल। सबसे पहले हेडिंग लिखे इनफ्लो ऑफ केस। इनफ्लो ऑफ केस में सोल्ड ऑफ फिक्स एसेट आएगा, कोई भी फिक्स एसेट को सोल्ड करेंगे वो आएगा, और दूसरा इंटरेस्ट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, क्योंकि यहां से केस आएगा तो इनफ्लो में, इनफ्लो से आउटफ्लो को घटा देंगे। आउटफ्लो में क्या किया जाएगा, सोल्ड ऑफ, आउटफ्लो में जाएगा परचेज ऑफ फिक्स एसेट या परचेज ऑफ गुडविल। हो गया, प्लस से सारे माइनस वाले को माइनस कर देंगे। अगर आंसर प्लस में आया तो केस फॉलो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, माइनस में आया तो केस यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। समझ में आया? देखो है ना कितना सिंपल। अगर ये चीज याद आया तो ओके, अगर नहीं याद हो रहा है तो एक छोटा सा एक क्विक समरी में इसको याद कर लेना। कैसे याद कर लेना जी, इसको एक क्विक समरी में याद कर लेना। ठीक है, क्विक, इसको एक क्विक समरी में याद कर लेना। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, इनफ्लो ऑफ केस। किसको दिखाएंगे भाई, इनफ्लो ऑफ केस को दिखाएंगे कि भाई कहां से केस आया है। बेसिकली इनफ्लो ऑफ केस में सोल्ड वाले को दिखाएंगे। इनफ्लो ऑफ केस से हम लोग लेस किसको करेंगे, आउटफ्लो ऑफ केस को, आउटफ्लो ऑफ केस को हम लोग इससे इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद मेरा आंसर निकल करके आ गया। या तो आंसर प्लस में आएगा या माइनस में। प्लस में आया तो केस फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, केस फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, माइनस में आया तो केस यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी।
अब हमको आखिरकार क्वेश्चन में पता कैसे चलेगा कि कौन सा एसेट जो है वो परचेज या सोल्ड हुआ है, तो देख के हम अभी बता दे रहे हैं, थोड़ा सा नोट्स बना करके लिख लो, क्योंकि क्वेश्चन में हमेशा ऐसा थोड़ी बोलेगा कि देख भाई ये परचेज है ये सोल्ड, तो आपको समझना है अगर कोई भी एसेट का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, कोई भी एसेट का वैल्यू क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, एसेट बढ़ गया। सपोज कर लो मेरे पास कोई बिल्डिंग 1 लाख का पिछले साल था, आज वो 2 लाख का हो गया, पहले 1 लाख का था आज 2 लाख का हो गया, तो 1 लाख से बढ़ गया। तो कोई भी एसेट तभी ना बढ़ेगा जब हम और खरीदेंगे। मेरे पास 5 साइकिल था, हम मेरे पास पहले 5 साइकिल था, आज मेरे पास 10 साइकिल है, इसका मतलब है 5 हम और साइकिल खरीदे। कोई भी एसेट तभी इंक्रीज करेगा जब फिक्स एसेट को क्या करेंगे हम लोग, परचेज करेंगे। अब सिंपल सा बात है ना, जब फिक्स एसेट परचेज करेंगे तो केस तो चला जाएगा, केस क्या होगा, चला जाएगा। जब केस चला जाएगा तो इसको हम लोग दिखाएंगे आउटफ्लो में, केस चला जाएगा तो इसको कहाँ दिखाएंगे, आउटफ्लो में। इसलिए ये जो हम लोगों का परचेज होता है, क्या होता है, परचेज होता है, ये जो हम लोग का गुड्स इंक्रीज करेगा, तो जो गुड्स इंक्रीज करेगा उसको हम लोग कहाँ दिखाएंगे, आउटफ्लो में, क्योंकि इंक्रीज कर रहा है मतलब गुड्स को परचेज किए हैं, परचेज किए हैं मतलब केस चला गया है, तो आउटफ्लो में। सेम अगर कोई गुड्स, कोई एसेट का अमाउंट अगर डिक्रीज हो गया, कोई एसेट अगर घट गया है, इसका मतलब है उस एसेट को हम लोग सोल्ड किए हैं, और सोल्ड किए हैं तो केस आएगा। बेचे हैं, बेचे हैं तो पैसा आएगा, केस आएगा। तो इसको हम लोग कहाँ दिखाएंगे, इनफ्लो में दिखाएंगे, इसको हम लोग कहाँ दिखाएंगे, इनफ्लो में। इसीलिए कोई भी एसेट अगर डिक्रीज होगा तो हम लोग उसको कहाँ कंसीडर करेंगे, कहाँ दिखाएंगे हम लोग उसको, हम लोग दिखाएंगे उसको इनफ्लो में। क्लियर है। अब देखो समझाते हैं, आप लोग हमको देख के बताना इंक्रीज हुआ या डिक्रीज। देखो हम यहाँ 2 साल दे रहे हैं, ये है सपोज कर लो 2022 और ये है यहाँ पे 2023। अब अगर ये 2022 और 23 है तो हम सबको पता है 2022 पहले आया है, तो 2022 होगा हम लोगों के लिए प्रीवियस ईयर, और 2023 हम लोगों के लिए होगा कैलेंडर सॉरी क्लोजिंग ईयर या करेंट ईयर। अच्छा देखो सपोज कर लो हम यहाँ लिखते हैं लैंड, क्या लिख दिए यहाँ पे, लैंड, और अमाउंट है यहाँ पे 1 लाख, और इसका अमाउंट है यहाँ पे मेरा 2 लाख। इसके बाद लिख रहे हम लोग बिल्डिंग, क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, बिल्डिंग। बिल्डिंग पहले था इसका 5 लाख, अब बिल्डिंग हो गया इसका 4,50,000। ठीक, इसके बाद चलो लिख रहे हैं फर्नीचर, क्या लिख रहे हैं भाई, फर्नीचर। ठीक है, पहले फर्नीचर था 80,000 और अब फर्नीचर हो गया 60,000। अब आपको इसी को देख के बताना है कि कौन सा फिक्स एसेट जो है आपका इंक्रीज हुआ है या कौन सा फिक्स एसेट जो है वो डिक्रीज हुआ है। आया बात समझ में। देखो कैसे पता चलेगा, एकदम इजी है। पहले हमको ये बताओ लैंड पहले कितना था, पहले यानी 2022 पहले था 1 लाख का, और आज कितना हो गया 2 लाख। पहले 1 लाख का था और अब उसका कीमत, अब मतलब 2023 में अब इसका कीमत हो गया 2 लाख। तो ये कितना से मेरा इंक्रीज कर गया, इसको थोड़ा सा हम लोग इधर लाते हैं। ठीक है, बताओ पहले कितना था भाई, पहले ये था हम लोगों का आपका 1 लाख, और अब कितना हो गया 2 लाख। तो कितना से बढ़ गया, 1 लाख से बढ़ गया। कितना से बढ़ गया, 1 लाख से ये इंक्रीज कर गया है। अब अगर 1 लाख से इंक्रीज कर गया है यानी 1 लाख रुपया का एसेट जो है हम लोग परचेज किए हैं। 1 लाख का लैंड हम लोग क्या किए हैं, ये 1 लाख रुपया लैंड बढ़ गया, यानी 1 लाख रुपया का लैंड को हम लोग क्या किए थे, परचेज किए थे। आया समझ में। तो इसी तरह से देख के पहचानना है, जो एसेट इंक्रीज हुआ वो परचेज होगा, जो डिक्रीज हुआ वो सेल हुआ। अब चूंकि ये परचेज हुआ है तो केस चला जाएगा, तो ये मेरा आउटफ्लो में जाएगा। किस में जाएगा, ये मेरा आउटफ्लो ऑफ केस में जाएगा। क्लियर है। अब सेम उसी टाइप का देखो यहाँ पे बिल्डिंग पहले 5 लाख का था, अब 4,50,000 हो गया, तो 50,000 से घट गया, बिल्डिंग 50,000 रुपया से डिक्रीज हो गया। इसका मतलब है बिल्डिंग घट गया, यानी बिल्डिंग को क्या किए हैं, सोल्ड किए हैं, बेचे हैं। 50,000 का बिल्डिंग बेच दिए, और ये उस समय मेरा किस में जाएगा, ये मेरा जाएगा इनफ्लो में जाएगा। उसी तरीके से फर्नीचर देखो 80,000 से 60,000 हो गया, तो कितना से घट गया, तो ये हम लोगों का देखो 20,000 से घट गया। एसेट घट गया, इसका मतलब है एसेट को सोल्ड किए हैं, सोल्ड किए हैं तो केस आएगा, तो हम लोग इसको इनफ्लो में दिखाएंगे। आया समझ में जी। इसलिए हम बोल रहे हैं परचेज होगा तो आउटफ्लो में, सोल्ड होगा तो इनफ्लो में। इस चीज को याद रखना, आपको देख के पता लगाना है कि कौन इनफ्लो और कौन आउटफ्लो हुआ है, कौन परचेज और कौन सोल्ड हुआ है। अगर ये समझ में आ गया तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में 90% चीज समझ में आ गया। आप बोलोगे सर 90% क्यों, 100% क्यों नहीं बोल रहे हैं। इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में एक और चीज आप लोगों को सीखना है।
फॉर्मेट समझ गए, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या क्या आता है ये समझ गए, फॉर्मेट समझ गए, कॉन्सेप्ट समझ गए, परचेज कैसे पता करेंगे, सोल्ड कैसे पता करेंगे, परचेज होगा तो आउटफ्लो में, सोल्ड होगा तो इनफ्लो में, क्यों आउटफ्लो क्यों इनफ्लो समझ गए सब चीज। अब एक और लास्ट चीज आपको समझना है, याद रखना, अगर कभी भी कोई भी फिक्स एसेट दिया है, कोई भी फिक्स एसेट दिया है, सपोज कर लो यहाँ पे हम लोगों के पास, सपोज कर लो कोई प्लांट एंड मशीनरी दिया है, सपोज कर लो ये एक प्लांट एंड मशीनरी है, सपोज कर लो ये कोई हम लोगों का क्या है भाई, सपोज कर लो ये हम लोगों का कोई मशीनरी है, सपोज कर लो हम बोल रहे हैं ये एक मशीनरी है, ठीक है, ये क्या है, एक मशीनरी है। एक चीज याद रखना, अगर कभी भी कोई भी फिक्स एसेट पे, क्या बोल रहे हैं भाई, कभी भी कोई भी फिक्स्ड एसेट पे अगर अगर इन पांचों में से कोई एडजस्टमेंट दे दिया है, सपोज कर लो कोई फिक्स एसेट है और इन पांचों में से कोई एक एडजस्टमेंट दे दिया है, या तो बोल देगा उस फिक्स एसेट पे क्या काटा गया है, ध्यान से समझना, या तो बोल देगा उस फिक्स एसेट पे काटा गया है डेप्रीशिएशन, क्या काटा गया है फिक्स एसेट पे, डेप्रीशिएशन काटा गया है, ठीक है, डेप्रीशिएशन, या तो फिर बोलेगा एडजस्टमेंट पे परचेज ऑफ फिक्स एसेट, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, या तो फिर आपको क्वेश्चन में बोलेगा सोल्ड ऑफ फिक्स एसेट, और या तो क्वेश्चन में बोलेगा अब सोल्ड किए हैं तो प्रॉफिट या लॉस हुआ होगा, या तो आपको क्वेश्चन में बोलेगा प्रॉफिट ऑन सोल्ड ऑफ फिक्स्ड एसेट, प्रॉफिट ऑन सोल्ड ऑफ फिक्स एसेट, या तो आपको बोलेगा लॉस ऑन सोल्ड ऑफ फिक्स्ड एसेट। अगर इन पांचों में से, इन पांचों में से अगर कोई भी एक, इन पांचों में से अगर कोई भी एक एडजस्टमेंट आपको कभी दिख गया, कोई भी एक एसेट के बारे में, कोई इन पांचों में से कोई भी एक एडजस्टमेंट अगर आपको दिख गया, तो उस कंडीशन पे आपको उस एसेट का लेजर खोलना पड़ेगा, यानी उस एसेट का अलग से एक अकाउंट बनाना होगा। क्यों बनाना होगा, इसको जब हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे तब समझाएंगे, अभी बस इतना समझो कि अगर कभी कभी भी कोई भी फिक्स एसेट है और उसमें इन पांचों में से अगर कोई एक एडजस्टमेंट भी अगर क्वेश्चन में दे दिया है, अगर कोई एक चीज बोल दिया उस फिक्स एसेट पे डेप्रिसिएशन कटा है, या उस फिक्स एसेट को परचेज किए, या उस फिक्स एसेट को सोल्ड किए, सोल्ड करने से प्रॉफिट हुआ, सोल्ड करने से लॉस हुआ, अगर कोई एक एडजस्टमेंट भी अगर दिख गया तो उस कंडीशन पे ये जो एसेट है हमको उसका एक अकाउंट खोलना पड़ेगा। समझ में आया सर जी? तो याद रखना, इन पांचों में से अगर कोई एडजस्टमेंट नहीं दिया है तो अकाउंट नहीं खोलेंगे, लेकिन अगर एडजस्टमेंट है तो अकाउंट हम लोग खोलेंगे। आया समझ में? ठीक है सर जी, अकाउंट कैसे खोलेंगे? अच्छा, अकाउंट कैसे खोलेंगे उससे पहले आपको ये जानना है कि जब कभी भी किसी भी एसेट का, जब कभी भी प्राइस दिया हुआ रहेगा, क्वेश्चन में किसी भी एसेट का क्या दिया हुआ रहेगा, प्राइस ऑफ फिक्स्ड एसेट, किसी भी फिक्स्ड एसेट का ये जो हम लोगों का प्राइस दिया रहता है, याद रखना बेसिकली ये जो प्राइस होता है ये दो तरीके का होता है। किसी भी फिक्स एसेट का हम क्या बोल रहे हैं कि कोई भी फिक्स एसेट अगर दिया रहेगा और उस फिक्स एसेट का दो प्राइस हमेशा दिया हुआ रहता, मतलब कोई भी एसेट जो है वो बेसिकली दो प्राइस वाला होता है। आ रही है बात समझ में? कौन कौन? सबसे पहला हो सकता है उस एसेट का, याद रखना, सबसे पहला उस एसेट का कॉस्ट प्राइस, या तो वो एसेट किस अमाउंट पे दिया हुआ होगा, कॉस्ट प्राइस पे, या तो फिर वो दिया होगा आपका नेट प्राइस पे। अब आप बोलोगे कि सर कॉस्ट प्राइस, ये जो कॉस्ट प्राइस है और ये जो नेट प्राइस है उसका मतलब क्या होता है? अब ध्यान से समझना, कॉस्ट प्राइस और नोट नेट प्राइस का मतलब क्या होता है समझो। सपोज कर लो हम आपको बोल रहे हैं कि एक फर्नीचर था, क्या था, एक फर्नीचर था, उस फर्नीचर का अमाउंट 80,000 रुपया था। कितना हजार था? 80,000, और उसमें से उस फर्नीचर से एक साल का डेप्रिसिएशन घट गया, यानी उस फर्नीचर में डेप्रिसिएशन कटा है मेरा, डेप्रिसिएशन कटा है मेरा मान लो 10%, यानी कि 8,000। एक फर्नीचर था 80,000 का, उसमें 10% डेप्रिसिएशन यानी 8,000 डेप्रिसिएशन कटा, तो कितना का फर्नीचर बच गया भाई? 72,000 रुपया का फर्नीचर ये बच गया है। 80,000 का फर्नीचर था, उसमें 10% यानी 8,000 डेप्रिसिएशन कट गया, तो फर्नीचर कितने का बचा? 72,000 का डेप्रिसिएशन कट गया। अब ध्यान से समझना, अब ध्यान से समझना, सब समझ में आ जाएगा ध्यान से। हाँ, याद रखना
कि कभी भी डेप्रिसिएशन काटने के बाद, ये डेप्रिसिएशन काटने के बाद जो अमाउंट आया है 72,000, डेप्रिसिएशन काटने के बाद ये हम लोगों का कहलाता है नेट प्राइस। तो ये 72,000 रुपया हम लोगों का कौन सा प्राइस है? ये 72,000 हम लोगों का है नेट प्राइस। कभी भी कोई भी एसेट पे डेप्रिसिएशन काटने के बाद जो अमाउंट आता है वो होता है नेट प्राइस, ठीक है। और डेप्रिसिएशन काटने से पहले यानी 72,000 से पहले, डेप्रिसिएशन 8,000 काटने से पहले, पहले वो कितना रुपया का था? पहले था वो 80,000 का। ये 80,000 रुपया होगा इसका कॉस्ट प्राइस। याद रखना, क्वेश्चन में हमेशा आप जब क्वेश्चन बनाओगे तो जब आप उस एसेट का अकाउंट खोलोगे तो उसका अमाउंट हमेशा आपको कंसीडर किसमें करना है? कॉस्ट प्राइस में। अगर क्वेश्चन में नेट प्राइस दिया होगा तो नेट प्राइस को पहले कॉस्ट में बदल देना, इसके बाद उसका अकाउंट को खोलना, ठीक है। कॉस्ट प्राइस मतलब डेप्रिसिएशन काटने से पहले और नेट प्राइस मतलब डेप्रिसिएशन काटने के बाद, ठीक है। याद रहेगा? हाँ, याद रहा तो ओके, नहीं याद रहेगा तो एक हम लोग यहाँ पे नोट्स लिख सकते हैं कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू बिफोर लेस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन माइनस करने से पहले का जो अमाउंट होता है वो होता है कॉस्ट प्राइस। और नेट प्राइस यानी एनपी, नेट प्राइस का मतलब होता है आफ्टर लेस डेप्रिसिएशन। इतना चीज को आपको याद रखना पड़ेगा। इजी है, जो ड्राइंग बनाए हैं याद रखना, सब याद रहेगा। क्लियर? चलो अब हम लोग उस अकाउंट का फॉर्मेट बनाते हैं कि अगर कोई भी फिक्स एसेट पे इन पांचों में से अगर कोई भी एडजस्टमेंट अगर दिया हुआ रहेगा, या तो बोलेगा उस फिक्स एसेट को आपका डेप्रिसिएशन कटा है, या बोलेगा उस फिक्स एसेट को परचेज किए हैं, सोल्ड किए हैं, सोल्ड करके या तो प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, इन पांचों में से अगर कोई एक भी एडजस्टमेंट होगा तो उस एसेट का लेजर खोलेंगे। और लेजर हमेशा कौन से प्राइस पे खोलेंगे भाई? तो लेजर हमेशा हम लोग खोलेंगे नेट कॉस्ट, हमेशा कॉस्ट प्राइस पे खोलेंगे। अब उस लेजर को बनाते कैसे, यानी उस एसेट का अकाउंट खोलना होगा, ठीक है। तो चलो एसेट का अकाउंट किस तरीके से बनता है? वेरी सिंपल। 11th में हम लोग जिस तरीके से अकाउंट बनते हैं ना एसेट का, वही एसेट का वही अकाउंट खोलना है और कुछ नहीं। चलो कोई भी फिक्स एसेट हो सकता है इसमें, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, कोई भी फिक्स एसेट, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, हेडिंग में डायरेक्ट लिखते हैं, चलो फिक्स्ड एसेट अकाउंट, फिक्स्ड एसेट अकाउंट। कोई भी फिक्स एसेट हो सकता है और हमेशा किस प्राइस पे खोलेंगे हम लोग इसको? कॉस्ट प्राइस पे। तो ब्रैकेट में मेंशन कर दे रहे हैं ताकि याद रहे कॉस्ट प्राइस पे। ठीक है सर जी। अब सबसे पहले हम लोगों को इसका फॉर्मेट खींचना है ना? हाँ, तो चलो इसका फॉर्मेट खींचा जाए। तो सेम उसी तरीके से होगा भाई, लो फॉर्मेट रेडी है। यहाँ हम लोग लिखेंगे पार्टिकुलर्स, क्या लिखेंगे हम लोग? पार्टिकुलर्स लिखेंगे। और यहाँ हम लोग उसका अमाउंट दिखाएंगे। यहाँ फिर हम लोग लिखेंगे पार्टिकुलर्स और यहाँ हम लोग लिखेंगे उसका अमाउंट, यानी PAPA। अमाउंट मतलब ए, पार्टिकुलर मतलब पी, अमाउंट मतलब ए, पार्टिकुलर मतलब पी, अमाउंट मतलब ए, यानी पापा का फॉर्मेट में होगा। लेफ्ट साइड होगा डेबिट, राइट साइड होगा क्रेडिट। अब सिंपल सा बात है, जिस फिक्स एसेट को हम लोग लेजर खोल रहे हैं, अमूमन उस फिक्स एसेट का ओपनिंग या क्लोजिंग बैलेंस होगा। आप बोलोगे सर ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस बोले तो क्या? ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस बोले तो देखो ये कि सपोज कर लो यहाँ पे दे रखा है दो बैलेंस होगा ना, जैसे ये 2022 हो गया और सपोज कर लो ये हो गया 2023। तो ये जो 2022 पहले का था, यहाँ जो अमाउंट दिया होगा वो होगा ओपनिंग बैलेंस, ठीक है। और 2023 का जो दिया होगा वो होगा क्लोजिंग बैलेंस। और हमको पता है किसी भी चीज का ओपनिंग बैलेंस को हम लोग लिखते हैं बैलेंस BD के नाम से। ओपनिंग बैलेंस को बैलेंस BD और क्लोजिंग बैलेंस को लिखते हैं हम लोग बैलेंस CD के नाम से। अकाउंट्स का यही ना रूल होता है, ये तो हम सबको पता है, ठीक है। चलो, तो कभी भी कोई भी एसेट जो होगा उसका दो अमाउंट दिया हुआ रहेगा हम लोगों को, ओपनिंग और क्लोजिंग, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एसेट का ओपनिंग बैलेंस को हम लोग डेबिट में लिखेंगे, ठीक है। कैसे लिखेंगे डेबिट में? हम लोग टू बैलेंस BD के नाम से। और ये एसेट का कौन सा बैलेंस होगा? ये एसेट का ओपनिंग बैलेंस होगा। कौन सा बैलेंस सर जी? ओपनिंग बैलेंस होगा, याद रखना। एसेट का ओपनिंग बैलेंस को डेबिट में उसका अमाउंट दिखाएंगे और एसेट का क्लोजिंग बैलेंस को क्रेडिट नीचे नीचे यहाँ हम लोग दिखाएंगे बाय
बैलेंस CD के नाम से। और ये कौन सा बैलेंस होगा एसेट का? ये होगा उसका क्लोजिंग वाला बैलेंस। समझ में आया? एसेट का ओपनिंग बैलेंस डेबिट और क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट। ठीक है, अच्छी बात है, ओपनिंग डेबिट में क्लोजिंग क्रेडिट में। ठीक है, अब अगर मान लो क्वेश्चन में बोलेगा कि उस एसेट पे क्या काटा गया है? डेप्रिसिएशन काटा गया है। सिंपल, एसेट पे क्या काटा गया? डेप्रिसिएशन। अब हमको पता है कि डेप्रिसिएशन तो एक्सपेंसेस एंड लॉसेस है, तो डेप्रिसिएशन को तो क्रेडिट में दिखाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ दिखाएंगे बाय डेप्रिसिएशन के नाम से। एसेट पे डेप्रिसिएशन कटा है तो यहाँ हम लोग दिखाएंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट के नाम से, अगर डेप्रिसिएशन कटा होगा तो। ठीक है सर जी। कभी कभी क्या होगा, उस एसेट को बोलेगा परचेस किए हैं। अब अगर एसेट को परचेस किए हैं तो एसेट आएगा और केस जाएगा, सिंपल सा बात है। तो जर्नल एंट्री होता है ना भाई, एसेट अकाउंट डेबिट टू केस अकाउंट, एसेट अकाउंट डेबिट टू केस अकाउंट। ठीक है, तो डेबिट में दिखाएंगे। और कभी कभी बोलेगा एसेट को सोल्ड किए हैं, बेचे हैं। अच्छा, बेचने से क्या होगा एंट्री? केस अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, केस आएगा और एसेट जाएगा। तो अगर एसेट का लेजर खोल रहे हैं तो हमको क्या मेंशन करना होगा? हमको दिखाना होगा यहाँ पे बाय केस, या केस की जगह आप लिख सकते हैं बैंक अकाउंट। इतना सिंपल याद रखो। एसेट सोल्ड करेंगे तो क्रेडिट में दिखाएंगे, क्रेडिट में दिखाएंगे क्या? सोल्ड ऑफ एसेट। अगर एसेट को बेचेंगे तो उसको हम लोग दिखाएंगे क्रेडिट में। क्लियर है? और अगर एसेट को परचेज करेंगे तो उसको हम लोग दिखाएंगे डेबिट में। ठीक है, टू केस या बैंक के नाम से अगर एसेट को क्या करेंगे हम लोग? परचेज करेंगे तो। ठीक है, एसेट सोल्ड होगा तो क्रेडिट में, एक मिनट रुको, हाँ। एसेट को अगर हम लोग परचेज करेंगे तो इसको हम लोग दिखाएंगे डेबिट में। एसेट सोल्ड, परचेज करेंगे डेबिट में, सोल्ड करेंगे क्रेडिट में, दिखा दिए। अच्छा, जब एसेट को सोल्ड करेंगे तो दो चीज हो सकता है, या तो प्रॉफिट हो या लॉस हो। अगर मान लो एसेट को बेच के लॉस हुआ तो डेप्रिसिएशन लॉस था, क्रेडिट में दिखाएं। और अगर लॉस होगा एसेट बेच के तो उसको हम लोग क्रेडिट में दिखाएंगे और लिखेंगे बाय लॉस ऑन सोल्ड ऑफ एसेट। एसेट बेच के क्या हुआ है? लॉस हुआ है, उसको हम लोग दिखाएंगे क्रेडिट में। ठीक है सर। अगर एसेट बेच के प्रॉफिट होगा तो उसको हम लोग डेबिट में दिखाएंगे टू प्रॉफिट ऑन सोल्ड ऑफ एसेट, इस नाम से हम लोग दिखाएंगे। ठीक है सर जी। क्या किए? एक बार रिपीट कर रहे हैं। ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग बैलेंस डेबिट में, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट में। एसेट पे डेप्रिसिएशन कटेगा, क्रेडिट में बाय डेप्रिसिएशन के नाम से। एसेट को सोल्ड करेंगे तो क्रेडिट में बाय केस या बैंक अकाउंट के नाम से। एसेट को परचेज करेंगे तो डेबिट में टू केस या बैंक के नाम से। एसेट को बेच के लॉस होगा तो क्रेडिट में बाय लॉस ऑन सोल्ड ऑफ फिक्स एसेट। एसेट को बेच के प्रॉफिट होगा तो डेबिट में बाय प्रॉफिट ऑन सोल्ड ऑफ फिक्स एसेट। ठीक हो गया। इतना होने के बाद अब हम लोग इसको कर देंगे बैलेंस। दोनों साइड इसको अमाउंट को डबल अंडरलाइन से हम लोग कर देंगे क्लोज, और नीचे एक लकीर डाल के इसको कर देंगे बंद, क्लोज। लेकिन हमेशा याद रखना, इसका एसेट का दोनों साइड का बैलेंस कभी भी बराबर नहीं आएगा, या तो आपका डेबिट घटेगा या क्रेडिट। अब ध्यान से समझना, अगर मान लो क्या होगा? क्रेडिट घटेगा। याद रखना, अगर बोल रहे हैं क्या घटा? क्रेडिट घटा, तो क्रेडिट में हम लोग बैलेंस करेंगे बाय केस या बैंक परचेज सोल्ड ऑफ एसेट के नाम से। क्रेडिट घटेगा तो सोल्ड ऑफ एसेट के नाम से हम लोग इसको बैलेंस करेंगे। और अगर डेबिट घटेगा तो हम लोग उसको बैलेंस करेंगे बाय टू केस या बैंक परचेज के नाम से। हम बस यही बोल रहे हैं, जब आप बनाओगे ना तो आपको दोनों साइड का बैलेंस बराबर नहीं आएगा, या तो डेबिट घटेगा या क्रेडिट, क्योंकि या तो एसेट को सोल्ड बोलेगा या परचेज, दोनों थोड़ी बोलेगा। अगर डेबिट घटेगा तो परचेज के नाम से बैलेंस करेंगे, और अगर क्रेडिट घटेगा तो उसको हम लोग सोल्ड के नाम से बैलेंस करेंगे, लेकिन दोनों बैलेंस बराबर नहीं आएगा। आया समझ में? नोट डाउन करके इसको रखो, हम आपको जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाएंगे तब ये चीज आपको एकदम एक ही बार में समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो। इसके अलावा एक लास्ट चीज और बनता है कि ये जो क्वेश्चन पे जो डेप्रिसिएशन कट रहा है बाय डेप्रिसिएशन, कभी कभी क्वेश्चन में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी होता है, उसका भी लेजर खोला जाता है। अब उसका अकाउंट कैसे बनता है वो भी देख लो, क्योंकि ये लास्ट है, इसके बाद कोई फॉर्मेट इसमें और नहीं बनता है। ठीक है, तो हम लोग एक लास्ट अकाउंट यहाँ बनाते हैं, हम लोग प्रोविजन फॉर
प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट। अच्छा, प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन को एक और नाम से पुकारा जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं आपका एक्यूमुलेटेड प्रोविजन फॉर एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन। दोनों का मतलब एक ही है। अब सिंपल सा बात बता दे रहे हैं कि ये अकाउंट आपको हमेशा नहीं बनाना पड़ेगा। ये अकाउंट आपको तभी बनाना होगा जब कोई फिक्स एसेट पे डेप्रिसिएशन कट रहा है और उससे पहले उस डेप्रिसिएशन का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है। सिंपल बात है, एक डेप्रिसिएशन का साफ साफ लिखा रहेगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, उसका ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस रहेगा और क्वेश्चन में एक एडिशनल डेप्रिसिएशन भी उस एसेट पे काटा जाएगा। तो उस समय में जो है हम लोग इस अकाउंट को बनाते हैं। अब ये ना बहुत सिंपल है, तो हम आपको इसके कॉम्प्लिकेटेड जंजाल में नहीं फंसाएंगे कि क्या होगा, कैसे बनेगा। हम एकदम सिंपली वे में आपको इसको समझा दे रहे हैं। पार्टिकुलर अमाउंट लिखेंगे। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन लाइबिलिटी का पार्ट होता है। लाइबिलिटी का बैलेंस एसेट से उल्टा चलता है। एसेट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस का ओपनिंग बैलेंस डेबिट, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट। कैपिटल, लाइबिलिटी, इनकम एंड गेन, इन सब का उल्टा होता है। ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट और क्लोजिंग बैलेंस डेबिट। तो जो ओपनिंग बैलेंस होगा उसको हम लोग क्रेडिट में लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी के नाम से, बाय बैलेंस बीडी। और ये कौन सा बैलेंस होगा? ओपनिंग बैलेंस मतलब ओबी। और उसके बाद जो क्लोजिंग बैलेंस होगा उसको हम लोग डेबिट में लिखेंगे आपका टू बैलेंस सीडी के नाम से। और ये कौन सा बैलेंस होगा? क्लोजिंग बैलेंस होगा। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में, क्लोजिंग बैलेंस डेबिट में। इतना दो चीज चला गया। एक लास्ट चीज इसमें देखो क्रेडिट में आएगा, क्या आएगा? देखो डेप्रिसिएशन है ना, ये देखो यहाँ पे देखो, ये जो डेप्रिसिएशन मेरा यहाँ पे क्रेडिट में है ना, ये जो डेप्रिसिएशन मेरा क्रेडिट में है, ये यहाँ से उठ करके आ जाएगा डेबिट में। ये चीज जो है मेरा उठ करके आ जाएगा कहाँ? डेबिट में आ जाएगा वहां। ठीक है, तो यहाँ हम लोग डेबिट में लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन सोल्ड ऑफ एसेट, सोल्ड ऑफ एसेट, या सिर्फ आप लिखो डेप्रिसिएशन। ये डेप्रिसिएशन हम लोग यहाँ पे दिखाएंगे। बस हो गया, और कुछ नहीं, खत्म कहानी। अब हम लोग इसको क्या कर देंगे? इसको हम लोग कर देंगे यहाँ से क्लोज। सेम वही प्रोसीजर है, यहाँ से हम लोग इसको कर देंगे क्लोज। क्लोज करके इसको डबल अंडरलाइन से बंद। हाँ, और एक चीज याद रखना, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन जो है वो क्रेडिट में घटेगा। कहाँ घटेगा? जब इसको बैलेंस करेंगे ना भाई, तो क्रेडिट अमाउंट कम आएगा इसका, और क्रेडिट अमाउंट कम आएगा तो कुछ तो लिख के बैलेंस करेंगे। तब हम इसको बैलेंस करेंगे हम लोग बाय एनुअल डेप्रिसिएशन के नाम से। किस नाम से भाई? बाय एनुअल डेप्रिसिएशन के नाम से हम लोग इसको क्या करेंगे? इसका बैलेंसिंग फिगर करेंगे। ये बैलेंसिंग फिगर से आएगा। आया समझ में? बस हो गया, इतना ही जो है हम लोगों को समझना है। आया समझ में? हर एक चीज को अच्छे तरीके से नोट डाउन करके रखो। जहां कोई दिक्कत डाउट है तो एक बार और वीडियो देखो, फिर भी अगर समझ में ना आए तो हमको जो है वो कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताना कि ए सर एक बार फिर से बताओ, हम आप लोगों को बता देंगे। और अगर समझ में आ गया फॉर्मेट, नोट डाउन करो, हमको वीडियो के कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बता देना कि सर इसका न्यूमेरिकल स्टार्ट कीजिए, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसका न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। बस आपका कमेंट का वेट होगा। आप लोग जब कमेंट करोगे तब से इसका नेक्स्ट वीडियो आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर।